तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं हमारे नए उपन्यास तुदीय पाद पंकजम की। और जैसे कि आप जानते हैं कि ये आदि शंकराचार्य द्वारा लिखा नर्मदा अष्टकम का पद है और ये नर्मदा की स्तुति है। तो नर्मदा को इतना खूबसूरत क्यों माना गया? क्योंकि हम जानते हैं कि नर्मदा जब अमरकंटक से निकलती है तो वो एक बच्ची के समान है, एक छोटी लड़की है जो शांत भाव से तीव्र गति से बहुत कम धारा में बहती है। पर जब वो जबलपुर में आती है तो वो नव यौवना है, वो अब बड़ी हो गई है, इसीलिए वो बहुत उग्र है, तीव्र है और धुआंधार इसका प्रतीक है। कपिल धारा और धुआंधार जलप्रपात वो वहाँ बनाती है और वहाँ से फिर वो आगे बढ़ती है मंडला, और मंडला तक वो आते आते प्रौढ़ हो जाती है। उसका पाट बहुत चौड़ा हो जाता है और वो एक शांत नदी की तरह बहती है, शांत जीवन की तरह बहती है। फिर नर्मदा जब होशंगाबाद आती है तो वो सेठानी घाट पर जिस तरह सेठानी अपने प्रियतम की प्रतीक्षा करती है उस तरह प्रतीक्षा करते हुई लगती है, और उसके आगे चलने पर वो नेमावर में जाती है। नेमावर को हम मणिपुर चक्र कहते हैं, जो मनुष्य के शरीर में नाभि का स्थान है, वो नर्मदा के जीवन में नेमावर का स्थान है। और मणिपुर चक्र में नर्मदा एक भंवर में घूमती है। जैसे हम जानते हैं कि हम जैसे प्रौढ़ होते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, जिसको साइकोलॉजी में भी कहा गया है मिड लाइफ क्राइसिस। तो नर्मदा वहाँ से गुजरती है और फिर वो ओंकारेश्वर पहुँचती है। ओंकारेश्वर अद्वैत का केंद्र है, जहाँ शंकराचार्य के गुरु रहते थे और जहाँ अद्वैत सिद्धांत का जन्म हुआ, और जहाँ से उन्होंने पूरे विश्व में उस सिद्धांत को प्रचारित किया जो आज भी उतना ही रिलेवेंट है। फिर नर्मदा महेश्वर में जाती है, जहाँ अहिल्या की तपस्या को वो देखती है, और कच्छ भड़ूच तक जाते जाते वो वृद्ध हो जाती है और अपने आप को समुद्र में विलीन कर देती है। तो ये जो जीवन धारा है नर्मदा की, ये किस तरह बदलती है और ये हमारे जीवन पर क्या प्रभाव डालती है, और नर्मदा परिक्रमा की शुरुआत कब और कैसे हुई और इसका धार्मिक महत्व क्या है, यदि ये आपको जानना है तो तुदीय पाद पंकजम आपके लिए एक ऐसी किताब है जो आपको माइथोलॉजी, साइकोलॉजी, हिस्ट्री और कंटेम्प्रेरी प्रॉब्लम से परिचित कराएगी। रिलेशनशिप्स को कैसे आप मेंटेन कर सकते हैं, कैसे आप नदी से सीख सकते हैं एक नए प्रेमी प्रेमिका के तरह, वो आप इस किताब से जान सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।